लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। प्रभु आप धन्य हैं प्रभु जी, आप धन्य हैं पिता। आप महान है प्रभु जी, आप महान है, आप ऊंचे ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की आराधना करते हैं। ओ प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप ही हमारे जीवन में सब कुछ हैं, आप ही अल्फा ओमेगा है, आप ही शुरुआत और अंत है प्रभु जी, आप ही सब कुछ है यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने वचन के द्वारा आज हमसे बात करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो अब हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप आराधना करते हैं, चाहे आप किसी चर्च में हैं, चाहे आप खुद आराधक हैं, तो आपके हाव भाव से मैं क्या बता रहा था, वो लगना चाहिए कि आप आराधना कर रहे हैं। ये मैं अभी आपको बता रहा था। तो आपकी चीज़ें बता देंगी। यदि आप खड़े होकर वहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, कहीं पे आप आराधना कर रहे हैं, कहीं आपका ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है, तो आपके हाव भाव बता देंगे। लेकिन जब आपके हाव भाव एक आत्मा के अनुसार होंगे, जब आप सीरियसली आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे होंगे, तो आप घुटने पे आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। एक इंसान का ऐसे ही पता लग जाता है कि वो आराधना कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो इधर उधर देख रहा है, सबको देख रहा है आराधना करते टाइम ना। अभी हम गए भी थे दिल्ली में, मैं देख रहा था कि उधर ही ध्यान है, आराधना नहीं करनी है, आंखें खुली पड़ी है। सब पे मैं गौर करता हूँ। क्यों मैं गौर करता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है आराधना करे पूरे हृदय के साथ। हालेलुया, पूरे हृदय के साथ। अब आराधना जब वहां नहीं कर पा रहे हैं, जब आप अपने घर पे नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ पे फिर दिखावा ही कर रहे हैं 100%। आप फिर कुछ भी कह सकते हैं मेरे सामने, यार मैं मन से करता हूँ, तुम्हें क्या पता, मेरा मन तो प्रभु जानता है। बाइबिल में लिखा है, मैं बाइबिल को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं वचन के अनुसार चीज़ों को भापता हूँ। बाइबिल में लिखा है जो मन में होता है वही मुख में होता है, मतलब वही बाहर दिखता है जो मन में होता है। अगर आप मन से अच्छे आराधक हैं तो आपका बाहर वो दिखेगा, आपका शरीर वो ऐसी आराधनाएं करेगा। हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि आपको क्या करना है, हाथ उठाकर ये दिखाता है कि आप परमेश्वर को बता रहे हैं, प्रभु मेरे हाथ तेरे लिए उठे। बाइबिल में क्या लिखा है, जब जब मूसा हाथों को उठाया, मूसा था ना जो हाथों को उठाया पहाड़ पर जब गया, तो इजराइली जो थे वो युद्ध में जीतते गए। तो हाथ उठाना विजय को दर्शाता कि परमेश्वर तू विजय, जय वाला परमेश्वर है, जय दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आराधना क्या है। हालेलुया। सो मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, और वचन में इस प्रकार है, मत्ती अध्याय 5 उसकी आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, कुछ सिद्धांत जो मसीही जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार आपको चलना जरूरी है। यदि आप इनके अनुसार चल रहे हैं तो आप 100% परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और आपको वो बढ़ाने जा रहा है, यदि ये चिन्ह आपके जीवन में है, ये बातें आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिद्धांतों से चलता है। सिद्धांत मतलब समझते हैं, प्रिंसिपल से चलता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने सब कुछ सिद्धांत के अनुसार बनाया। जैसे प्रभु ने जब सब कुछ बनाया, बीज बना दिए, तो प्रभु ने उसके बाद एक सिद्धांत बोला कि आज से बोने और काटने का जो ये चलता है, जो हुआ है, ये आज से हमेशा चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आज वही चलता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। ठीक है, आप मसीह में हो या ना हो, लेकिन जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। हालेलुया। जैसा आप करते हैं वैसा फल मिलता है। सो ये एक सिद्धांत है। वैसे सिद्धांत बाइबल में यह है कि प्रार्थना करो, ये एक प्रिंसिपल है। हालेलुया। सो ऐसे ही बाइबल में बहुत से सिद्धांत हैं जो हमें सीखने हैं और उनके अनुसार चलना है ना। हमें इग्नोर नहीं करना है सारी चीज़ों को। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर के हमसे क्या चाहता है और किसके द्वारा हम क्या आशीषित होंगे। कहने का मतलब यह है कि एक चिट आपके लिए रख दी गई है और उसमें लिखा है कि आप, एक लिस्ट आपके लिए लगा दी गई है और उस लिस्ट पे क्या लिखा है कि आप जो हैं, आपको यहाँ पे जैसे वो लिखा था कि आपको 7 बजे उठना है, समझ पा रहे हैं, आपको फिर 8 बजे फ्रेश होना है,
आपको 10 बजे ऐसा करना है। इस बता रहा था कि परमेश्वर के राज्य में कुछ सिद्धांत है, हालेलुया। और जब परमेश्वर के राज्य में कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको उनके अनुसार चलना होता है। और जब आप उनके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि तू एक रोटी खाएगा तो तेरा इतना सा पेट भरेगा, 2 खाएगा तो इतना सा भरेगा, समझ पा रहे? तो वैसे ही परमेश्वर कुछ चीजों को आपके लिए रख दिया है। उदाहरण के लिए एक बॉक्स में वो आपके लिए पैसा रख दिया है और वो कह रहा है कि तुझे वहां जाना है और उसमें से निकालना है। तो यही सिद्धांत का काम है कि सिद्धांत जो होते हैं बाइबल में, जब आप उनको मानते हैं, आप उनको सुनते हैं और उनका पालन करने लग जाते हैं, तो उसके पीछे की जो आशीषें होती हैं वो आपके जीवन में आने लग जाती हैं। समझ पाए मेरी बात को? तो सिद्धांत के पीछे की जो आशीष होती है वो आपकी लाइफ में प्रभाव डालने लग जाती है, हालेलुया। सो वैसे ही यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, ये धन्य वचन है। जब हम मत्ती के 5 अध्याय में पढ़ते हैं, धन्य वचन मतलब, धन्य का मतलब इंग्लिश बाइबल बताती है ब्लेसेड, मतलब आशीषित वचन, मतलब आशीष पाने के वचन, हालेलुया। यदि आपको अपने जीवन में आशीष पाना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सिद्धांत, कुछ वचन दिए गए हैं, और जब आप इन्हें पालन करते हैं तो परमेश्वर जरूर आपकी लाइफ में आशीष को देता है, हालेलुया। सो हम पढ़ेंगे इसे फिर से। लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। सो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, एक भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे चलती थी, वो चिन्ह चमत्कारों को करता था, लोगों को वचनों को सुनाता था। तो जब उसने भीड़ को देखा तो वो क्या हुआ, पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले क्या हुए, उसके पास आए। ठीक है, अब जब चेले उसके पास आए उसके बाद क्या हुआ, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, उन्हें यह बातें बताने लगा, यह वचन बताने लगा कि भैया जब तुम इन चीज़ों को मानोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा। क्योंकि ये शुरुआती टाइम था यीशु मसीह का, सेवा जस्ट उसने शुरुआत की थी, और वो चाहता था सबसे पहले मेरे चेले और जो भीड़ मुझे फॉलो करिए इस बात को जरूर जाने कि जो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो आशीषों के जो वचन है, हालेलुया। ऐसे ही आपके जीवन में भी प्रभु ये एक बेसिक है जो आपको बताना चाहता है, और ये आपके जीवन में होगा तो आप आशीषित होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना? तो क्या हुआ उसके बाद, अब वहां पे देखते हैं, परमेश्वर जो है वचन बताना शुरू कर रहा है। वो कह रहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, उन्हीं का है। हालेलुया, धन्य वे जो मन के दीन है। सो मत्ती 5:3 में लिखा है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर इन द किंगडम ऑफ हेवन, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो लोग आत्मा से, यहाँ पे लिखा है जो लोग मन के दीन है, हिंदी बाइबल में लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल बताती है जो लोग आत्मा के गरीब हैं, आत्मा से गरीब हैं। पुअर इन स्पिरिट मतलब आत्मा में गरीब हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा में गरीब है, उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कम प्रार्थना करने वाले हैं या कम प्रभु के साथ रिश्ता बनाने वाले हैं। उसका मतलब ये है कि जो लोग आत्मा में गरीब हैं, जो लोग दीन हैं, मतलब जो लोग अंदर से जो है, जो गरीब हैं, अंदर से गरीब का मतलब एक गरीब व्यक्ति आपने देखा है वो बहुत नम्र होता है, वो बहुत ही कम मतलब ऐसा झुका हुआ व्यक्ति होता है। सो आत्मा में गरीब मतलब जो अंदर से, जो मन के क्या है, झुके हुए लोग हैं। सीधे सीधे इसका मतलब है जिनका मन झुका हुआ है, जिनके अंदर कोई अपने नाम का वो नहीं है कि मुझे अपना नाम करना है इसलिए मुझे बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए। समझ पा रहे हैं? आज लोगों के अंदर यही है कि मुझे बड़ी मिनिस्ट्री क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने। बट उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि वो आशीषित होंगे वो लोग जो मन के क्या होंगे, दीन होंगे, मन से जो दीन होंगे, मन से जो गरीब होंगे। हालेलुया। जो अंदर से क्या होंगे, लो चीजें होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, जो हर एक व्यक्ति को सिमिलरिटीज में मतलब बराबर देखने वाले होंगे, जो उनसे चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो हर एक व्यक्ति को बराबर देखते होंगे, हर एक का आदर करते होंगे, उनके मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होगी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य क्या है, उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यस, मरने के बाद भी उन्हीं का है, लेकिन इस पृथ्वी में वही लोग स्वर्ग के राज्य को लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा
कि जब उसने प्रार्थना किया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मतलब पृथ्वी में स्वर्ग का जो राज्य है वो लाना वाले वो परमेश्वर उन्हें बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में एक ऐसी बुलाहट को दे देता है जो फिर वो उसके बाद द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग को जो है वो प्रदर्शित करने लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मन के दीन होते हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को प्रदर्शित करने वाले ही मन के दीन है, बट खुद को प्रदर्शित करने वाले लोग मन के दीन नहीं है। हालेलुया। सो ऐसा हमें बनना है। दूसरी आयत कहता है, चौथी आयत, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे क्या करेंगे? शांति पाएंगे ना। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ब्लेसेड आर दोज हु मॉर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। मतलब जिनके जीवन में दुख आता है, जिनके जीवन में तकलीफ आता है। एक जगह यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे कारण सताए जाते हो और तुम पर मेरे कारण दुख आता है, समझ पा रहे हो? या मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं, सड़कों पे ले जाके पीट देते हैं, या तुम्हारे कलीसिया को बंद कर देते हैं, या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे उदाहरण के लिए आपके रिश्तेदार होते हैं, अरे तू किस धर्म में आ गया, क्या ईसाई धर्म को मान लिया, ये कर लिया। तो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग क्या करेंगे? शांति को पाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोग शांति को पाएंगे। मतलब जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, जो लोग परमेश्वर के काम को ढूंढेंगे, जो लोग उसके काम के लिए शोक मनाएंगे, उसके काम के लिए उनके ऊपर शोक आएगा, परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग क्या करेंगे? शांति पाएंगे। उन्हें मैं क्या दूंगा? शांति दूंगा। हालेलुया। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पास्टर्स लोग या बहुत ज्यादा पास्टर्स लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए मार भी खा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक शांति होती है। उन्हें पता होता है मैं जो मार खा रहा हूं ये प्रभु के लिए खा रहा हूं। हालेलुया। ये जो मैं कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं। सो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, कि अपने जीवन से परमेश्वर को प्रदर्शित करना है। हालेलुया। परमेश्वर को दिखाना है। 5वीं आयत कहती है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्राइडे के दिन भी मैं बता रहा था। सो क्या है? धन्य है वे जो क्या है? नम्र हैं। सो वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। हालेलुया। सो पृथ्वी पे अधिकार करना है यदि आपको, इस दुनिया पे, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं, यदि आप इस दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कब्जे का मतलब यह है कि हर एक चीज आपकी बातों को माने, हर एक चीज आपके अनुसार चले, आपके पास सब कुछ हो, दुनिया आपके अनुसार चले, तो आपके अंदर एक हम्बलनेस होनी बहुत जरूरी है, एक नम्रता होनी बहुत जरूरी है। आपके जीवन से नम्रता झलकनी चाहिए। बाइबल बताती है कि मूसा इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था, और उसने फिर पृथ्वी पर अधिकार कैसे किया? फिर अगर वो नम्र था, उसने, बाइबल में लिखा है कि 10 लाख लोगों को क्या किया? इजराइलियों को मिस्र से उसने छुड़ाया। हालेलुया। उस समय, जिस समय कोई माइक नहीं था, जिस समय कोई कैमरा नहीं था, या जिस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय उस व्यक्ति ने 10 लाख लोगों को, वहां पे लिखा 10 लाख तो सिर्फ पुरुष थे, अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत लाखों लोग थे। लाखों लोग मूसा के पीछे चले और वो उन्हें मिस्र से छुड़ाकर क्या किया? इजराइल में, कनान देश में लेकर आया। हालेलुया। और वो अधिकारी बना। उसके बाद क्या चालू हुए? जब मूसा उनको छुड़ा के लाया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वेदी का स्थापना करना शुरू किया। मूसा के द्वारा आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चीजों को ब्लेस करना चालू किया। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसके द्वारा परमेश्वर जो है, लोग जो है परमेश्वर से कनेक्ट हो पाए। हालेलुया। और वो अधिकार करने लग गया सारी चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, इस पृथ्वी में जो है जमीनों के ऊपर, वो सारी जमीन तक लोगों का पहुंचाने वाला, जो परमेश्वर ने वायदे की जो धरती कही थी कि मैं उन्हें दूंगा, उनका पहुंचाने का एक माध्यम कौन बना? मूसा बना। हालेलुया। यदि मूसा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर नहीं लाता, यदि परमेश्वर मूसा के द्वारा नहीं लाता इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर, तो वो कभी भी उस जमीन तक नहीं पहुंच पाते, और हमेशा वो मिस्र में क्या रहते? बंधुआई में रहते। उन्हें मजा आ रहा था, वहां जो काम कर रहे हैं, दवा के मजदूरी कर रहे हैं, और उन्हें शाम का खाने के लिए पैसे मिल जा रहे हैं, और उसमें खुश थे। लेकिन मूसा ने बताया कि उनकी पहचान क्या है। हालेलुया। उनमें उनकी पहचान क्या है? परमेश्वर उनके लिए क्या सोचता है? परमेश्वर उनके लिए बेस्ट सोचता है। परमेश्वर ने क्या रखा है? परमेश्वर ने उनके लिए बेस्ट एक कनान का देश रखा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं।
ऐसी बातों को, एक अच्छी भूमि रखी है, जिस भूमि में कुछ खोदा जाए तो वहां जल्दी चीजें पनपती हैं, जल्दी काम होते हैं। ऐसी चीजों के बारे में मूसा ने रिवील किया। हालेलुया। इसलिए मूसा जो है, यदि हम उसे पुराने नियम में देखते हैं, वो एक यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, जिसने, यीशु मसीह ने क्या किया, हमारी पहचान को परमेश्वर में हमें बताया। उसी प्रकार मूसा ने इजराइलियों को, जैसे मिस्र में इजराइलियों को जो मिस्र से निकाल के लाया था, उनको जैसे मूसा ने परमेश्वर में उनकी पहचान को बताया, वैसे यीशु मसीह ने नए नियम में क्या किया, परमेश्वर में हमारी पहचान को बताया। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? क्यों ये सब हुआ? क्योंकि वो नम्र व्यक्ति था। नम्र, बाइबल बताती है उसके ऐसा नम्र नहीं था। सोचो, 10 लाख लोगों को लेकर चलने वाला व्यक्ति नम्र है। और वो लोग पता है कैसे हैं? ए मूसा, इससे अच्छा तो ये होता कि हम मिस्र में रह लेते, तेरे चक्कर में हम कहाँ समुद्र में मरने के लिए आ गए, कहाँ हम मरने के लिए आ गए जंगल में तेरे चक्कर में। समझ पा रहे हैं? वो व्यक्ति कितना नम्र होगा, सोचिए। वो कितना लोगों से प्रेम करने वाला होगा। हालेलुया। कितनी नम्रता उसके अंदर होगी। वो कभी खुद को नहीं बढ़ाना चाहता था, वो कभी खुद का नाम नहीं चाहता था। वो तो क्या बोला जब प्रभु ने उसे चुना? आपको पता उसने क्या बोला? परमेश्वर, मैं तो हकलाता हूं, तुतलाता हूं। प्रभु ने कहा तू ही तो सही व्यक्ति है, क्योंकि तुझे अपने अंदर क्या दिखता है? हकलाना और तुतलाना दिखता है। मतलब तू छोटा है, तू नम्र है, तो अपने आप को नम्र समझता है। हालेलुया। तू समझता है कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा? उठाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर नम्र लोगों से बहुत प्रेम करता है, और बढ़ने का एक ही राज है, वह है नम्रता। आपका चाहे, मैं बता रहा हूं साफ साफ, आपका चाहे प्रार्थना जीवन अच्छा ना हो, आपका चाहे बाइबल पढ़ना अच्छा ना हो, आप ज़्यादा आत्मिक भी ना हो, लेकिन यदि आप नम्र हैं, यदि आप नम्रता से सब पे रखते हैं, तो परमेश्वर आपको स्पीड में और ऐसे बढ़ाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। ऐसे बढ़ाएगा, आपको पता नहीं चलेगा आशीष आ कहाँ से रही है, चीज़ें हो कहाँ से रही है मेरे जीवन में, यदि आप नम्र हैं तो। और नम्रता का मतलब यही है कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए दूसरों के लिए, आप नम्र होने चाहिए। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आपके लिए कोई कुछ कह रहा है, तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप फिर भी उससे प्रेम करने वाले होने चाहिए। आपके लिए उसके अंदर से कुछ भी गलत निकलने वाला नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। आप उसे माफ़ करने वाले होने चाहिए। माफ़ करने का मतलब पता है क्या है? यदि आप यहाँ से सुन रहे हैं किसी की बुराई को, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, तो आप उसी समय, पता है यहाँ से सुनने के बाद तो कहाँ जाता है? वो यहाँ जाता है। तो जब आप यहाँ से उसे सुन रहे हैं और जब वो यहाँ जा रहा है, तो आप उसे यहाँ से फिर वापस ऐसे निकाल दे रहे हैं उसी टाइम पे। या आप यहाँ से सुन रहे हैं, उसे यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, और यहीं से यहाँ से निकाल दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, बट मैं फिर भी उससे प्रेम करूँगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु बढ़ाना चाहता है, जो लोग दूसरे में क्या देखते हैं? खासियत, अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को नहीं देखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर नम्र कहता है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद कहता है, तो अब तक हमने क्या तीन चीजों को सीखा। पहला, आप मन के दीन होने चाहिए। दूसरा, आप परमेश्वर को प्रथम दिखाने वाले होने चाहिए। परमेश्वर के कामों के लिए आपके जीवन में यदि शौक है, तो परमेश्वर आपको कह रहा है शांति में आपको दूंगा। तीसरा, प्रभु कह रहा है कि आप नम्र होने चाहिए। हालेलुया। आप क्या होने चाहिए? नम्र होने चाहिए। ज्योति ध्यान से सुन रही है। हालेलुया। अगला है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात कि आपको धार्मिकता का भूखा और प्यासा बनना है। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति। उसका सीधा मतलब यही है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़े हुए, तो आप धर्मी हैं, आप धार्मिकता की खोज कर रहे हैं। आपके अंदर भूख होनी चाहिए इस संसार की चीजों को प्राप्त करने से ज्यादा। बाइबल में पता है क्या कहता है? यीशु मसीह लिखा है कि यदि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, धन हो, पैसा हो, जमीन जायदाद, करोड़ों अरबों खरबों कमा लूं, लेकिन मैं परमेश्वर को ना जान पाऊं, तो सब कुछ नष्ट है, सब कुछ बेकार है। हालेलुया। आपका पहला काम ही यही है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें। यदि आप मसीही हैं, चाहे आप नॉन मसीह हैं, आप मसीह नहीं भी हैं, तब भी आपका काम है परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपको मिल गया है, तो उसे और उसके धार्मिकता की चीज़ों को जानना, और उसके बारे में जानना, और उसकी खोज में रहना। और उसकी खोज में आप कैसे रहेंगे? उसके वचन के द्वारा आप उसे जान पाएंगे, उसके साथ बैठकर आप उसे जान पाएंगे। हालेलुया। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे।
तृप्त क्या अच्छी चीज़ों से, संसार की चीज़ों से नहीं, उनके अंदर एक अलग ही शांति होगी। वो परमेश्वर के रोज नए नए प्रकाशनों को प्राप्त करने वाले होंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब अभी फास्टिंग में था, सो इस दुकान वाले कमरे में बैठा था, सब लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे अपने अपने जगह पे, रात का टाइम था, और अगले दिन संडे के लिए मैं प्रचार को ढूंढ रहा था, जिस दिन मैंने उस सिमसोन वाला प्रचार किया था। याद है आपको कि सिमसोन की लाइफ में क्या हुआ था, और आपको भी पता चला वो कितना गहराई से वो प्रचार निकल के आया था। हालेलुया। सो कुछ लोग रो भी रहे थे। सो उसके पीछे की कहानी है। सो जब मैं रात को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था वहाँ पे बाइबिल। सो मैं बाइबिल बहुत देर से 2 घंटे हो गए, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा। मैंने कहा प्रभु मुझसे बात कर, मैं कल बात करना चाहता हूँ चर्च में। और सडनली जब मैं पढ़ रहा तो सडनली क्या हुआ, प्रभु ने कहा सामरी स्त्री में से निकाल। और जब मैंने पढ़ना चालू किया, प्रभु अचानक से मुझसे बात करने लग गया, और वो बातें जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे मन में अलग ही उसका एक संसार बन रहा है, एक अलग ही चीज़ें बन रही है। प्रभु मेरे मन में डाल रहा है और मुझसे लिखे जा रहा हूँ, और मैं 1.5-2 पन्ने लिख चुका हूँ सामरी स्त्री के बारे में, और मैं लिखे जा रहा हूँ। अभी मेरे पास वो डायरी पड़ी है, मैं लिखे जा रहा हूँ, और प्रभु मुझे बताया जा रहा है। और जैसे ही प्रभु मेरे को बताने लगा, फिर मैं सिमसोन में गया। उसके बाद फिर जब प्रभु मुझसे बात करने लगे, तब मेरे अंदर उसके बाद ऐसी एक शांति आई ना, मेरे को नींद नहीं आई उसके बाद। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसा चाहता है, और ऐसा पीस मेरे अंदर आया, ऐसी शांति मेरे अंदर आई कि मैं उसके बाद मतलब सो नहीं पाया। वो एक ऐसी शांति थी, मेरा मन किया मैं और बाइबल पढूं आगे, और मैं प्रभु के साथ बैठा रहूं यहीं पे। सो ये है परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके साथ क्या करें, बैठें और उसके भूखे और प्यासे बने उसके वचन के, कि वो हमसे बात करे, वो हमें तृप्त करे। हालेलुया। वही चीज़ आपको तृप्त कर सकती है, वही चीज़ आपके जीवन में रियल पीस, रियल शांति को दे सकती है, जब आप उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, जब आप उसके प्रकाशनों की खोज करते हैं। धार्मिकता का एक मीनिंग है प्रकाशन। जब आप उसके क्या करते हैं, प्रकाशनों की खोज करते हैं ना। अभी तक आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बट यदि वो वचन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपके हाथ से बाइबल छूटनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको तब तक पढ़नी चाहिए जब तक कोई वचन आपको टच ना कर जाए यहाँ पे। और आपके मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, मेरी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। प्रभु ऐसा भी तो मेरे बारे में सोचता है, ये भी है यहाँ पे। मैं तो पहले भी इतनी बार पढ़ चुका बाइबल, ये कहाँ से आ गया समझ में नहीं आता कभी कभी तो ना। सो ये है, आप कई बार हंसने लग जाएंगे, कई बार आप बिस्तर में अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप उतर के कूदने लग जाएंगे, अरे ऐसा भी था, ये आज तक मेरे को प्रभु प्रकाशन क्यों नहीं दिया। हालेलुया। सो ये है परमेश्वर का के द्वारा तृप्त किया जाना। आमीन। उसके बाद प्रभु कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आप अपनी लाइफ में दया चाहते हैं, यदि आप फेवर चाहते हैं परमेश्वर का, ये एक फेवर की बात हो रही है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का फेवर, तरफदारी आपके जीवन में आए। फेवर का मतलब आपको पता है, फेवर का मतलब आपको बताता हूं मैं क्या होता है। फेवर ये होता है, फेवर का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ, 3री कक्षा में मैं पढ़ता हूँ। अचानक से क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और उसने मेरे को क्या किया, स्कूल का प्रिंसिपल है वो, उसने देखा यार ये तो पढ़ने में अच्छा है, ये सारी चीज़ अच्छी करता है, तो उसने 3 से मुझे सीधे 8वीं क्लास में डाल दिया। सो ये फेवर है। हालेलुया। और मैं एक फेवर का आपको उदाहरण दूं। फेवर क्या करता है आपके जीवन में, फेवर क्या करता है कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है कि आपके जीवन में वो चीज दे रहा है ना। अब जैसे प्रभु आपके लाइफ में लोगों को दे सकता है फेवर के लिए। आप सोचें मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं एक काम के लिए जाता हूं वहां पे तहसील में, और वो मेरा काम नहीं बन पा रहा, अचानक से क्या हो रहा है, एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है भाई साहब आपका क्या क्या काम है, तो आप बता रहे ये काम, अरे भाई साहब आ जाओ, मैं तो सीधे जो सर बैठे रहते हैं डीएम साहब, मैं तो उनका साथ का व्यक्ति हूँ, मैं तो उन्हें जानता हूँ, आओ मैं तुम्हारा काम कराता हूँ, और वो अचानक से आपका काम हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, फेवर कहते हैं, इसे कहते हैं तरफदारी। हालेलुया। अचानक से आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अचानक से एक व्यक्ति आता है, वो प्रभु उसके जीवन में काम करता है, और अचानक से क्या कहता है वो, मैं तुम्हारे चर्च में एक लैंड देना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है, फेवर होता है। आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है फेवर। हालेलुया। और फेवर को और भी समझने के तरीके से, फेवर के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फेवर के लिए आपको फेवर करना पड़ता है, फेवर करना पड़ता है दूसरों के लिए, क्योंकि धन्य है वे जो दयावंत हैं, मतलब दया करने वाले हैं, फेवर करने वाले हैं, तो उन पे क्या होगी, दया की जाएगी। यदि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों पे दया करते हैं, तो आप पे भी दया की जाएगी। दया करना हृदय से नहीं है, दया कर्म से किया जाता है।
हालेलुया। कर्म से आप दया करते हैं। समझ पाए मेरी बात को? सो आपको दिखाना है कि यस मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इस पर दया करता हूँ, तो आपको उसके जीवन के लिए कुछ करना है। तब आपकी लाइफ में प्रभु बड़े बड़े फेवरों को देता है। हालेलुया। बड़ी बड़ी तरफदारियों को, बड़े बड़े कामों को देता है। तो हमें क्या करना है? दया करना। ये एक सिद्धांत है कि जब आप दया करते हैं तो आप पे परमेश्वर दया करता है। हालेलुया। लोग आप पे दया करते हैं। लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया, दोनों की दया में, दोनों के फेवर में बढ़ता गया। हालेलुया। सो हमारे जीवन में परमेश्वर का भी अनुग्रह होता है, परमेश्वर की भी दया होती है, और लोगों का भी अनुग्रह फिर हमारे जीवन में आता है। लोग हमारे लिए खड़े उठने लग जाते हैं। हाँ, इनके लिए हम खड़े उठेंगे, इनके लिए हम करेंगे। समझ पाए आप मेरी बात को? सो ये फिर आगे लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। समझ पाए? ये बहुत खतरनाक शब्द है यहाँ पे जो लिखा है ना, क्योंकि हम परमेश्वर को देखेंगे, मतलब आप परमेश्वर को देख सकते हैं। अभी तो आप प्रभु को क्यों जाने? अभी प्रभु को आप क्यों जाने? क्योंकि प्रभु ने आपके हृदय में बात किया, आपको छुआ या आपको चंगाई दी, इसलिए हम प्रभु को जाने ना। बट एक स्तर और है, परमेश्वर को देखना। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु को आमने सामने देखते हैं। बहुत से लोग, इवन अभी भी परमेश्वर यीशु मसीह उनके कमरे में आके प्रकट हो जाता है और उन्हें दिखाई देता है। मैं भी उसी की खोज में हूँ। और जिस दिन परमेश्वर आपको दिख गया, उसके साथ एनकाउंटर हो गया, आप वापस पुरानी चीज़ों में बैक नहीं हो सकते हैं। पुरानी चीज़ें आपकी वापस जीवन में रिपीट हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिस दिन उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो जाता है, यीशु मसीह के साथ वो फेस टू फेस देख लेता है। कैसे देखता है मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह कैसे देखता है, बाइबल से मैं आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह को दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब जब वो मुर्दों में से जी उठा तो क्या हुआ? सबसे पहले किसे दिखाई दिया? मरियम को दिखाई दिया। और जब वो मरियम को सबसे पहले दिखाई दिया तो कैसे वो दिखाई दिया होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, कैसा वो दिखाई दिया? आपको पता है, जैसा यीशु मसीह शरीर में था वैसा ही दिखाई दिया। और जब दिखाई दिया उसके बाद तो चेलों को दिखाई दिया। फिर उसमें से एक व्यक्ति और आता है, वो कहता है ना मैं विश्वास नहीं करता यीशु मसीह है। जबकि उस समय तो AI का जमाना नहीं था कि सामने आके उसके सामने वो रख दिया, पुतला रख दिया, इस चीज़ें भी नहीं थी। सामने यीशु मसीह दिख रहा है। और तभी तो अब वो व्यक्ति इंडिया में सुसमाचार लेके वही आया, इसलिए इंडिया के लोग तभी तो समझ पा रहे ना मेरी बात को। भारत में भी वही आया था जिसका नाम था थोमा। वो कहता कि जब तक मैं इसमें उंगली जो छेद है यहाँ पे हाथ में, उसमें उंगली ना डाल दूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कि यीशु मसीह है। इसलिए आज भारत के लोग क्या करते हैं, विश्वास में थोड़े डाम डोल होते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि थोमा आया था। ये जस्ट जोक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसने हाथ डाला तब उसे पता चला हाँ ये तो यीशु मसीह, इसका मतलब वो शरीर में था। हालेलुया। बट उसका शरीर वो महिमा का देह था, वो एक अलग शरीर था। और उसी शरीर में आज यीशु मसीह, और उसी शरीर में स्वर्ग में उठाया गया, और उसी शरीर में आज वो आपके साथ एनकाउंटर करने आता है। आपको दिखता है वो। मैं उसके पैरों को देखा हूँ, मैं देखा हूँ उसको। हालेलुया। सो वो आपको दिखता है। बट एक दिन वो चाहिए। मैं एक प्रभु के दास से गवाही सुन रहा था, एक दिन यीशु मसीह उनके कमरे में आया। प्रभु के दास से के डॉक्टर DJ दिनागन अंकल को हम जानते हैं, वो भी बताते हैं कि एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आया। अगले 3 घंटे तक यीशु मसीह उनसे बात करता रहा। अब वो क्या बात हुई होंगी उन्होंने वो नहीं बताया। समझे? सो ये एक स्तर है, एक लेवल है। परमेश्वर आपके पास आता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करता है। और ये तब होता है कब आप उसे देखेंगे, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता आपके अंदर होगी। मन की शुद्धता का मतलब है आपके अंदर किसी के लिए चिढ़ नहीं होगी, आप माफ करने वाले व्यक्ति होंगे। आपने यदि यहाँ से सुना है तो जो पुराना मैंने बताया वो आपके यहाँ से निकलने वाला होगा। आपका मन शुद्धता का मतलब ये नहीं कि आप गंदा बहुत सोचते हैं आप वो ठीक कर लेंगे, नहीं। आपके अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं आपके दिमाग में, गलत चीज़ों के, वो नहीं है। मन का शुद्ध होना वो भी एक पार्ट है, बट उससे कहीं ज़्यादा ये है कि आपके अंदर किसी के लिए कड़वाहट नहीं होगी। आप यदि परमेश्वर के व्यक्ति हैं, मन के शुद्ध हैं, तो आप किसी के कर्मों के अनुसार उसका न्याय नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर मेरे कर्मों के अनुसार मेरा न्याय करता तो मैं कभी परमेश्वर को नहीं जान पाता, मेरा परिवार कभी परमेश्वर को नहीं जान पाता। तो इसलिए वो क्या कहता है, मन के शुद्ध होंगे वे क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको यीशु मसीह को देखना है, आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो हर एक मनुष्य को यीशु मसीह जैसे उन्हें देखता है उसके अनुसार देखना शुरू कर दें।
हालेलुया। जैसे यीशु मसीह उन्हें देखता है, जैसे परमेश्वर देखता है उदाहरण के लिए एनोस को, वैसे यदि मैं एनोस को देखना शुरू कर दूं तो मैं मन का शुद्ध बनते जा रहा हूं और एक समय आएगा परमेश्वर सामने मेरे आमने सामने आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हमें ऐसा करना है। तो आप मेरी बात को समझे, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, समझें। बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, हमें हर चीज में हमें दिमाग भी लगाना होता है, हमें ये भी करना होता है, वो व्यक्ति तो ऐसा ही करता है, हम उसकी मदद क्यों 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 करें। समझ पा रहे हैं, वो तो ऐसी बुराई करता रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिस व्यक्ति ने बुराई की, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और जब आप अपने मुंह से निकाल देते हैं कि इसने मेरी बुराई की, किसी और को बताते हैं, तो आप डायरेक्टली शैतान को सुना देते हैं कि, और आपके द्वारा आप क्या हो जाते हैं, उस शैतान को सुनाने के द्वारा, आपके मुंह से निकल के द्वारा आप प्रभु की नज़र में फिर गलत बन जाते हैं। पता नहीं मेरी बात को आप समझे नहीं समझे। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने मेरे से बुराई किया, अब वो बुराई मेरे कान में आ गई, हाँ यार ये व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है, समझ पा रहे मेरी बात को, हाँ यार मेरे बारे में बुरा कह रहा है। अब जब वो मेरे बारे में बुरा करा, मेरा मन कैसे शुद्ध रहेगा। जब उसने बोला, मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया और खत्म कर दिया, अरे कोई बात नहीं, बुरा कहता है, मैं तो और उसके बाद जाऊंगा, उसके गले मिलूंगा और ज़्यादा उसको माफ़ करूंगा। समझ पा रहे मेरी बात को, और ज़्यादा उसके लिए अच्छा करूंगा। तो ये है रियल मतलब मन के शुद्ध का। लेकिन यदि उस व्यक्ति से आपने बुराई सुनी, ठीक है, अब आपने सुनी है वो, बट शैतान अब तक उसमें काम नहीं कर पाया, लेकिन जैसे आपने वो बोल दी कि यार ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यार ये मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तो शैतान ने उस बात को पकड़ लिया और उसके बाद क्या किया, सब आपकी लाइफ में तहस नहस कर दिया। आप अगली बार किसी को प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, और वो व्यक्ति हमेशा आपकी नज़र में गिरा ही रहेगा। और व्यक्ति अगर आपकी नज़र में गिरा रहेगा, आपको परमेश्वर एक स्तर आगे बढ़ा ही नहीं सकता, चाहे आप फिर कोई भी हो। कितना 10 घंटे आप प्रार्थना कर लें, 10 घंटे आप बाइबल पढ़ लें, प्रभु आपको बढ़ा ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बढ़ने का एक ही जरिया है, मन का शुद्ध होना, नम्रता, हालेलुया, मन का दीन होना। इस बात को समझें। इसलिए मैं कहता हूँ एक दूसरे का आदर करें। मैं पहले भी बता रहा था, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को ऑर्डर ना मारें। यदि आपसे कोई छोटा है, ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। हालेलुया, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। आपको ध्यान देना होगा, हर एक व्यक्ति प्रभु के भवन में आदर के योग्य है। हर एक बर्तन जो घर में होता है उसका काम है और वो आदर के योग्य है। आप नया कुकर लाके वो खाना बनाते हैं, उसे उठा के बाहर नहीं फेंक देते हैं, समझ रहे? और चाहे वो पुराना कोई बर्तन भी हो, ठीक है, पुराना कोई कुकर भी हो, आप उसको भी उठा के ऐसे बाहर नहीं फेंक देते। उससे भी आप क्या सोचते हैं कि यार हाँ यार ये तो हमारा पहला कुकर था, जब हमने नया लिया ही था, जब प्रभु ने हमें ब्लेस किया था, तो अब उसे भी संभाल के रखते हैं, या तो अब उसे बेच के एक अच्छा पैसा ले लेते हैं। आप किसी भी चीज़ को, घर के बर्तनों को बाहर फेंक नहीं देते हैं। इवन जो वॉशरूम में जो डब्बा भी यूज होता है ना, वो भी आप उठा के ऐसे बाहर नहीं फेंक देते हैं। अगर वो फेंक दिया ना किसी दिन आपने, तो आप ढूंढते, अरे कहाँ गया वॉशरूम का डब्बा, कहाँ गया, सबको हो जाती है। समझ पा रहे हैं? सो हर एक बर्तन परमेश्वर के भवन में आदर के योग्य है। हर एक व्यक्ति प्रभु के भवन में आदर के योग्य है। हर एक से प्रेम करें, हर एक से प्यार करें, हर एक से प्यार करो। जब आप हर एक से प्यार करेंगे तो आपकी जुबान भी प्यार वाली होगी, हाँ, आपका अंदर से दिखेगा। और आप जितना अपने आप को छोटा बनाएंगे अंदर से, उतना परमेश्वर आपको बाहर से बड़ा करेगा, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। तो आपका होलीनेस, आपकी पवित्रता, आपकी नम्रता बाहर नहीं दिखती है, वो अंदर से होती है। हालेलुया। सो इस बात को समझें, यही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। फिर आगे लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि आप मेल कराने वाले हैं, यहां पे इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मेल कराने वालों का मतलब, मेल कराने का मतलब आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा मुझे? रूहों को बचाना। यस, सबसे सही बात आंटी पकड़ी। लोग समझते हैं कि एक बाप और बेटे में झगड़ा हो गया है, तो उन दोनों का जाके, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया उदाहरण के लिए, हमने उनका जाके क्या करा दिया? मेल करा दिया। ये भी है, ये वही वचन है, ये एग्जैक्ट है। बट इसके पीछे जो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है वो ये है कि इस दुनिया के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग उन लोगों का मेल परमेश्वर से कराते हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, तो परमेश्वर उन्हें मेल कराने वाला बोल रहा है। हालेलुया। ये हैं रियल मेल कराने वाले, कि आप दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और उन्हें परमेश्वर से जोड़ते हैं, आप परमेश्वर से उनका मेल कराते हैं, तो आप मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनके लिए क्या कहता है? कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
तो जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, जो परमेश्वर के दुनिया के लोगों को परमेश्वर से मिलकर आता है, वो परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। हालेलुया। मेरे पापा की तारीफ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे पड़ोसी का बेटा मेरे पापा की तारीफ नहीं करेगा। अपने पापा के बारे में मैं ही बता सकता हूँ लोगों को अच्छा, मेरे पड़ोसी का बेटा नहीं बताएगा। हालेलुया। सो ये परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। यदि आप अपने पिता की तारीफ नहीं कर रहे हैं, सो आप उससे पिता नहीं मानते, तो उस पिता की तारीफ करें जो स्वर्ग का पिता है। हालेलुया। उस यीशु मसीह की तारीफ करें, लोगों के सामने बताएं, आपकी गवाही होनी चाहिए। आप अपनी गवाही दिखाएं, लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ने ऐसे मेरे जीवन में काम किया, मैं आज उसका पुत्र हूँ, मैं आज उसका बेटा हूँ, मैं आज दास नहीं हूँ। हालेलुया। सो उसके बाद लिखा है 10वां, जो कि लिखा है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और जो परमेश्वर के काम के लिए क्या होते हैं? सताए जाते हैं। और आगे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, मतलब तुम्हें गलत बोले। एक व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने यीशु मसीह को इसलिए माना कि मम्मी ठीक हुई, ये तो एक लालच हो गया तुम्हारी मम्मी की तरफ से। मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को मानना, परमेश्वर को जानना लालच नहीं है, उसने मुझे चुना है। हालेलुया। वो मुझे खींच कर लेकर आया है, मैंने कोई लालच नहीं किया है। वो एक जरिया था कि हम परमेश्वर को जान सके, चंगाई। बट उसके बाद जिन सत्यों को जाना, जिन बातों को, जिन वचनों को परमेश्वर ने जाना, उसने हमारे जीवन को बदल दिया। वो चंगाई तक ही हमारी लाइफ सीमित नहीं रही। हालेलुया। वो चंगाई तक ही हम सीमित नहीं रहे, लेकिन उसके बाद हम परमेश्वर को और गहराई से जाने, और गहराई से जाने, तब हमें पता चला कि यीशु मसीह ही जिंदा और सच्चा खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो आपको समझना है कि परमेश्वर कहता है कि तुम क्या, अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा फल है। तो आज कोई कुछ भी कहे, लालची कहे, कुछ भी कहे, या कोई कुछ भी कहे, तुमने धर्म बदल दिया, बट मुझे पता है मेरा बहुत बड़ा प्रतिफल है और मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। आमीन। सो ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है, इन बातों को प्रभु हमसे चाहता है। सो अपने जीवन में इन सिद्धांतों को, इन वचनों को लागू करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई चीज़ नहीं हरा सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज परमेश्वर के दासों के जीवन में भी नहीं, और उन्हें खुद नहीं पता उनकी लाइफ में नहीं है, दास हो या दासी हो, वो ये है कि वो नम्र नहीं है, वो लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। वो बातों को भूलने वाले नहीं होते हैं। मेरे साथ जो बीत रहा है, समझ पा रहे मेरी बात को? मेरे साथ जो बीत रहा है या जो मैंने सुना है, ऐसी बहुत सी बातें जो मेरे मुंह से आज तक निकली नहीं है, मतलब मैंने किसी को बताई नहीं है। उसका कारण यही है कि मैं परमेश्वर की नज़र में गलत ना बन जाऊं। मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में ना परमेश्वर की नज़र में गलत नहीं बनना चाहता हूं। बड़ा मज़ा आता है जब चुगली जब वो करते हैं, तो जब आप किसी के बारे में बताते हैं, अरे वो तो ऐसा कर रहा था, अरे वो उसकी तो लौंडी ऐसे कर रही थी, तो लोग ये आनंद लेते हैं। जब औरतें जब चुगलियाँ करते हैं, बड़ा आनंद सा आता है, क्योंकि ये एक शैतान का आनंद है जो इन्हें मिल रहा है। बट उसके पीछे नहीं जानते उसके पीछे कितना बड़ा उनके लिए श्राप जो है पकड़ के रखा है। हालेलुया। समझ पाए आप मेरी बात को? सो इन बातों को हमें अपने जीवन में मानना है। आमीन। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।